हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक जायसवाल विजन एकेडमी बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले कुछ दिनों में मतलब 12 जुलाई को सब इंस्पेक्टर प्री का एग्जाम है और इस बार जो एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है वो सीजीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने जा रहा है। और आज हमारे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं वो ऑलरेडी इस पोस्ट पर चयनित है, जो कि अभी 2023 में लास्ट बैच में जिसका सिलेक्शन हुआ था सब इंस्पेक्टर प्री में, पेंड्रा में अभी पोस्टेड है नमन तिवारी सर। वेलकम सर, विजन एकेडमी आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। सर पहले तो आपका आपने टाइम निकाल के दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। सर हम लोग अभी स्टूडेंट लोग के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि अभी कुछ टाइम पीरियड बाद एग्जाम होने वाला है और एग्जाम में प्रेशर मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें, और कई स्टूडेंट का डाउट था। पहले तो हम लोग आपसे कुछ 3-4 टॉपिक में क्वेश्चन रहेगा जिसका आप हमारे स्टूडेंट लोग के लिए, हमारे छात्र लोग के लिए एक बार चाहेंगे कि आप एडवाइस करें। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग का, वो ये था कि हमारा अभी सिलेबस बहुत सारी चीज़ें बची है कंप्लीट होना, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उसको अभी इतने कम टाइम पीरियड में कैसे कंप्लीट करें? मेरा तो यही मानना है कि जो एक सिलेबस होता है उसे हार्ड कॉपी रखो। जितना पढ़ चुके हो अब समेटने का टाइम है। आप एक अब फिर से पूरा पहाड़ फिर से तोड़ नहीं पाओगे। जो तो टूटा है उसको अच्छे से तोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। तो सिलेबस उठाओ, जो टॉपिक नहीं बन रहे हैं उसको जल्दी जल्दी कोशिश करो, एक बार रीड कर लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी ना हो कि आप 85% सिलेबस कंप्लीट करके पहुंच रहे हो। एटलीस्ट उतना कंप्लीट करो कि प्री निकल जाए। जी, प्री निकालना मैटर करता है, चाहे कुछ भी रैंक से निकले। इस बार कंपटीशन टफ होगा, पोस्ट कम है, और पिछले बार जो बच गए थे उन लोग भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। जी। तो उनसे ज़्यादा कंपटीशन होगा इस बार। तो मेरा यही सजेशन होगा कि जितना पढ़े उसको अच्छे से पढ़ो और एग्जाम हॉल में अच्छा रिएक्ट करो, तो ज़्यादा अच्छा होगा फिर वो। सर आप अपने टाइम में जब प्री दिए थे तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? आप कितना प्रैक्टिस करते थे प्री के लिए? मेरा उस टाइम 2023 में था, तो स्टेट पीएससी का प्री था उस टाइम। अच्छा। तो हम लोग स्टेट पीएससी का प्री का तैयारी कर रहे थे। हम लोग को 16 दिन पहले पता चला कि हमारा एसआई का प्री का डेट आ गया है। 29 जनवरी 2023 में। और हमको पता चला था 15-16 जनवरी को। क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग। तो मैं साथ में जो मेरे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग एसआई की तैयारी कर रहे थे। तो लोग बोले एसआई का डेट आ गया, एसआई का डेट आ गया। तो मैं बोला देखेंगे, अब हम भी भरे हैं। तो ऐसा पर्सनल तो तैयारी नहीं करने का टाइम मिला, लेकिन वो जो पुलिस का अलग से कुछ क्वेश्चंस आते थे वो मैं तैयार किया था। फिर 12 फरवरी को उस टाइम पीएससी प्री का था पेपर, तो साथ साथ में दोनों हो गए थे। अच्छा। उतना अलग से नहीं कर पाए थे, टाइम किसी को नहीं मिला था। तो वो ठीक था उस टाइम पे। अच्छा, तो बेसिकली आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते करते आपका एसआई प्री भी ऑलमोस्ट उसमें कवर हो गया। हाँ, कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। तो और सर जैसे कि सिलेबस अभी बहुत लोग का छूट रहा है, तो आपका बोलना है कि जो छूट गया अब उसको पूरा को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, बहुत एक हफ्ता बचा हुआ है जी। लेकिन एटलीस्ट उतना तो करना पड़ेगा कि पूरे 100 क्वेश्चन तो नहीं करना, एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन तक पहुंच पाए। जी ठीक है सर। और एक जो सेकंड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा था, हम लोग टॉप 3 क्वेश्चन ही लिए हैं जो मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट लोग के आ रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन। तो एग्जाम हॉल में ना टेम्परामेंट खो देना, एग्जाम हॉल में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाना, टाइम मैनेज नहीं कर पाना, ये सब एग्जाम हॉल का एक क्वेश्चन था कि वहां कैसे मैनेज करें अपने आप को। टाइम मैनेज का तो सबसे अच्छा वो होता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देते रहो, तो एक पता चलता है कि कितने देर में आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। और एग्जाम हॉल का जो टेम्परामेंट आप जो बता रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से तो वही होता है कि एग्जाम हॉल में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप ओवर हाइपर हो रहे हो, तो फिर एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है। आप कम पढ़े हो लेकिन कंफर्टेबल हो एग्जाम हॉल में, तो मेरे को लगता है कि उसका निकल जाता है एग्जाम। अच्छा। जो बहुत ज़्यादा भी पढ़ा हुआ है और अगर हाइपर होता है तो मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ अच्छा होगा वहाँ एग्जाम हॉल में। वो बहुत पैनिक कर जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत लोग को, शुरू में मेरे साथ भी हुआ जब स्टार्ट दिए थे पीएससी वगैरह में। टेस्ट सीरीज वगैरह देने से वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है वो। अभी टेस्ट सीरीज का टाइम भी चला गया है उन लोग सभी के लिए। हाँ, और अब जितना टाइम बचा है उसमें या तो रिवीजन कर सकते हैं या फोकस होकर के जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस बार सर जो चेंज हुआ है, सीजीपीएससी कंडक्ट करा रहा है इस बार, छत्तीसगढ़ पीसीएस कंडक्ट करा रहा है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप कि स्टूडेंट लोग को किस टाइप का कुछ ध्यान रखना चाहिए? सिलेबस सेम है, कंडक्ट सीजीपीएससी कराया जाए, व्यापम कराए, सिलेबस एक जैसे है। तो मेरे को लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि पोस्ट कम हो गया है
पिछले बार जो छूट गए थे, मेहनत काफी अच्छा किए थे उन लोग, थोड़े थोड़े जो मार्क्स से छूटे थे उन लोग अब इस बार फिर से भरे हैं जी। उनसे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जी। उन लोग को एक्सपीरियंस भी हो गया पहले का। अब जो अभी नए तैयार हुए हैं इस बार फर्स्ट जो SI भरेंगे उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस बार। जी। और जैसा अभी प्री है उसके बाद फिर मेंस के लिए फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उन लोगों की? अभी तो 7-8 दिन बचे हैं, तो प्री के अलावा कोई दूसरा सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। ये निकल गया तो आप फिर मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। कुछ लोग कैसा भी करते हैं कि अभी तो टाइम कमी है तो फिजिकल का तैयारी चालू कर देते हैं जी। जब तक आपका प्री मेंस नहीं निकला है आप कैसे बोल सकते हो कि आप फिजिकल देने वाले हो? कई लोग अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो मेरे को लगता है मैदान जाना ही नहीं चाहिए, चुपचाप अपना प्री दो जी। इसके बाद अगर लगता है कि आपको फिजिकल में दिक्कत हो सकता है तो मेंस पढ़ते पढ़ते और फिजिकल तैयारी कर सकता है वो। जी, मतलब अभी तो पूरा फोकस आपका प्री में रहेगा, उसके बाद फिर आप मेंस और फिजिकल, अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तब आप उस फिजिकल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सर लास्ट एडवाइस जो रहेगा आप हमारे स्टूडेंट लोग के लिए क्या देना चाहते हैं कि जो इस एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा और उनको क्लियर करने में बहुत हेल्प हो? मेरा यही मानना है कि ये एग्जाम लंबा चलता है, काफी लंबे समय तक चलेगा जी। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप प्री है तो सिर्फ प्री में भी ध्यान दो जी। इसके बाद जब मेंस आएगा तो मेंस में जुट जाना, लेकिन प्री निकलेगा ही नहीं तो मेंस में कैसे बैठोगे ऑब्वियसली सर। तो मेरा तो यही मानना है कि प्री में अच्छे से जोर लगा दो, अभी एक हफ्ते, एक आध 2 दिन आराम लो, फिर मेंस का डेट तो क्लियर होता नहीं है इसमें। मेंस का जब तक डेट आएगा तो उसके लिए मेंस में कंटिन्यू तैयारी रखो। अगर आपको लगता है कि फिजिकल अच्छे से नहीं है तो फिर वो साथ साथ में करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को जो लगता है एग्जाम हॉल में कैसे रिएक्ट करना है जी। एग्जाम हॉल में गए, आप बहुत ज्यादा पढ़ लियो, रात दिन एक कर दियो, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरा तैयार कर लियो, लेकिन आप एग्जाम हॉल में अगर घबरा गए जी तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ कुछ अच्छा होता है जी। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि अगर आप कम भी पढ़े हो तो अपने ऊपर भरोसा रख के एग्जाम हॉल में जाओ और इतना अच्छा करो कि मतलब ओवर हाइपर नहीं होना है। वहाँ पैनिक हो जाओगे तो ऐसे कुछ नहीं होता जी। वो फिर हाथ कांपता है, गोला गलत मारोगे आप, तो इससे बचना चाहिए मेरे को लगता है। अच्छा, गोला गलत से एक चीज याद आई सर, बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, अभी तक स्टूडेंट लोगों को बहुत डाउट है उसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी है कि नहीं है। नहीं SI में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। वही सर कि तो इस SI में पहले तो 300 नंबर का होगा जो जी, उसमें पूरे 100 में 100 क्वेश्चन मारना है। जितना भी टाइम रहता है जी उतने टाइम में 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का जी, पूरा ही मारना है, कुछ छोड़ना वोड़ना नहीं है उसमें। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जिन स्टूडेंट लोग को डाउट हो रहा था कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चन आए थे तो उन लोगों के लिए है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ट्राई करें कि आप टोटल 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बनाएं। बिल्कुल जी सर। तो सर के अभी जो सर ने हमारे लिए टाइम निकाल के दिया, क्योंकि उनके पास टाइम का बहुत कमी था, लेकिन फिर भी हमारे लिए आए विजन एकेडमी आकर के उन्होंने हमारे स्टूडेंट लोग के लिए टाइम दिया, इसके लिए सर थैंक यू सो मच। वेलकम सर। इसके बाद भी मेंस के लिए भी हमारे स्टूडेंट लोग को गाइडेंस चाहिए रहेगा? बिल्कुल बिलासपुर आना जाना रहता ही हमारा जी। काफी लोग मिलते भी है मेरे से, तो मैं तो बताते हूँ जितना हो पाए जी सर। अब ऐसे पर्सनल आना जाना कम हो जाता है, बट बिल्कुल आऊंगा, मैं अच्छे से बताने आऊंगा और आगे जी अच्छे से तैयारी करेंगे। मेंस के लिए भी, फिजिकल के लिए भी, सबके लिए गाइडेंस चाहिए रहेगा। करेंगे बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। जिसको जो है मैं से कांटेक्ट भी कर सकता है कोई पर्सनल, जितने मिलते हैं मैं बताते ही हूँ, हो पाता है जितना जी सर। तो सर के पास टाइम की कमी थी, मेरे को बताया गया था कि इतना ही टाइम आज है सर के पास, क्योंकि उनको बाहर अपने जॉब में भी, प्रोफाइल में भी जाना है, वापस जाना है। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उन लोगों को जितने भी इन्फॉर्मेशन हो वो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी सर आएंगे तो हम उनसे वो क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे। तो आप लोगों को डाउट्स हुए होंगे तो आप क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट टाइम सर आते हैं तो उस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट पार्ट बना करके कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट लोग जो भी देख रहे हैं उनको धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। एंड हमारी जो न्यू कक्षाएं हैं वो 8 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। जिन विद्यार्थियों को भी CGPSC की कोचिंग करनी है वो आ करके हमसे जुड़ सकता है। धन्यवाद।